हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। जब कभी लाइफ का मेजर डिसीजन लेना हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग लें, बेशक वो किसी से भी लें आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते वक्त एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लें। जर्नल कलेक्टिव एनर्जीज़ पे कभी भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अच्छा जी, पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। हमने चेक की पार्ट 1 में आपके पर्सन की एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के लिए, उसी में हम चेक कर रहे थे आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि टावर मूवमेंट कार्ड आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, क्योंकि स्टार्ट ही एनर्जी मेरे पास टावर मूवमेंट कार्ड से आई है और एंड में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सिंगल, इंडिपेंडेंट और नाराज़गी को शो करता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए टावर मूवमेंट कार्ड क्यों है। हैंगमैन, अच्छा जी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपका पर्सन एक मटीरियलिस्टिक बंदा था, पाइसिस, और यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं क्लैरिफाइज के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज़, इन्हें ऐसा लगा था कि इस प्रपोज़ल से निकल कर, इस ऑफ़र से निकल कर अपनी ज़िंदगी में वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी सिचुएशन स्टक हो गई है, इनके मामलात अटक गए हैं। जबकि इनकी एनर्जीज़ में आपके टू वर्ड्स देख रही हूँ कि अगर इन्होंने सिर्फ एक प्रपोज़ल आपको ऑफ़र किया था, एक कमिटमेंट ऑफ़र किया था, बट आपने इनको पूरा फैमिली फील करवाया, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व किया, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, आपने कोई इनसे डिमांड नहीं की। फाइनेंसिस से मुतालिक हो सकता है ये मटीरियलिस्टिक इंसान हो और अपने और आपके रिश्तों को पैसों में तोलना शुरू हो गया हो, लग्जरीज़ में तोलना शुरू हो गया हो। बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, इनकी एनर्जीज़ ये है कि आपका फुल ऑफ फोकस अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर है। अब आपका पूरा फोकस ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है, अपने फाइनेंसिस पे काम करने के लिए है। और वो जहाँ कहीं से भी आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं सिंगल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा आपकी ज़िंदगी में भरपूर आ गया है, और अगर तो नहीं आया है और ये सिचुएशन आपकी है तो देखें, अपने ऊपर काम करें। जो एनर्जीज़ आप किसी और को सर्व करते थे, अगर वही एनर्जीज़, वही इंटेंशन आप अपने आप को देंगे तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली अबंडेंस को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैम बस मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, लेकिन ऑल ओवर सिचुएशन रेजोनेट कर रही है। तो देखें, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आप काम अपनी लाइफ के कौन से सिनेरियो पे कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप जब भी ब्रेक होता है जब कोई एक पार्टनर अनलॉयल होता है। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, आपको कमिटमेंट दी, उसने कमिटमेंट देने के बाद कमिटमेंट ब्रेक की और वो आपकी सिचुएशन से निकल गया, जबकि आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अब इनको ये फीलिंग है कि सामने वाले बंदे ने या सामने वाली बंदी ने मुझे कैसे फैमिली फील कराया और किस तरीके से इसने मेरे सामने हर चीज़ अपनी ओपन अप कर दी, हर चीज़ कैसे मटेरियल्स में कभी मुझसे कंपैरिजन नहीं किया, और अगर मैं इसके साथ मौजूद होता तो आज मैं इसकी ग्रोथ का पार्ट होता। यानी कि जब ये सिंगल इंडिपेंडेंट होते हुए सक्सेसफुल हो सकती है या हो सकता है, तो अगर मैं इसके साथ इन्वॉल्व होता और मैं ये टावर मोमेंट क्रिएट ना करता तो आज मामला जो हैं वो डिफरेंट होते, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ दोनों तरफ। अब अगर मैं चलती हूँ आपके पर्सन के थॉट्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अच्छा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। पार्ट 2 है ये, आपके पर्सन के थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए। रिन्यूअल, इम्पेशंस, इम्पास, ग्रोथ। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड, आपके पर्सन की आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए, कॉम्प्लेंसी, पैशन, गिल्ट,
वेरी गुड। वैनिटी, ऐसे लोगों को तो अपनी ज़िंदगी से अगर दूर फटे मुँह कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि आपकी लाइफ की अबंडेंस और आपकी लाइफ की ग्रोथ ना रुक सके। ठीक है, देखें, हमेशा इंसान जो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का आदी हो, भले वो फैमिली हो या भले वो रिलेशंस हो, भले वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो, डिफरेंट अप्रोचेस हो, अगर वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है तो उसको खुश फहमी में जीने दें और सिचुएशन से वॉक अवे करें। क्यों? क्योंकि वक्त हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी के साथ इनके थॉट्स, तो रिन्यूएबल, जितना ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इनको ऐसा लग रहा है कि चांद को छूने के चक्कर में मैं क्या कुछ गवा बैठा। इम्पास एनर्जी, यानी कि एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें इंसान कहता है मेरी तो बस हुई, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इससे मेरे आगे हिम्मत नहीं है, ज़िंदगी मेरी किस तरफ जा रही है, मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी नहीं आएगी। तो जब आप एक कार्मा क्रिएट करके गए हैं तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को कैसे विटनेस कर सकते हैं? चांद को छूने की चाह में जो इनकी लाइफ की ग्रोथ थी, ये देख रहे हैं कि मैंने इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया है, इतनी मैंने मेहनत की है, लेकिन मेरे पौधे जो हैं वो फल फूल नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ एक तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि इनको कोई फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये है इम्पेशेंस एनर्जी, कि मैं बहुत जल्दी के चक्कर में बहुत सारे काम बिगाड़ गया हूँ, तो मैं इस रिलेशनशिप में भी जितनी भी आगे बढ़ने की एफ़र्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं आ पा रही है। इसीलिए यहाँ पे इम्पास का कार्ड है, अपने आप को हाथ छोड़ते हुए खोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि और मज़ीद क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपके टूवर्ड्स थॉट्स की बात करती हूँ, कॉम्प्लेंसी, अकेला फील कर रहे हैं, बिल्कुल पैशनेट हो सकता है, आपने इनको हर मोमेंट पे हर डायरेक्शन के ऊपर आपने इनको राइट पाथवे दिया हो, हर छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात ये आपसे डिस्कस करते होंगे, और कहीं पे इनका हार्ट ब्रेक होता होगा या कहीं इनको अपनी सिचुएशन डाउन होती हुई महसूस होती होगी, तो आप इनको एनर्जाइज करते थे। बट इनको आपके टूवर्ड्स थॉट क्या है कि गिल्ट की एनर्जी है, कोई भी काम ये करते हैं 24/7 ये माइंड में होते हैं, एक दुख की एनर्जी में होते हैं कि मैंने अपनी आज़ादी के चक्कर में मैंने क्या कुछ गंवा दिया। एटलीस्ट एक अच्छा दोस्त तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद था, एटलीस्ट ऐसा कोई पार्टनर तो मेरी ज़िंदगी में मौजूद था जो कि मुझे मेरी ही गलतियों पे तंज नहीं करता होगा, टॉन्ट नहीं करता होगा, मोटिवेट करके आगे की तरफ ही बढ़ाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैनिटी का कार्ड साफ कह रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए थी, तो इन्होंने आज़ाद रहने के चक्कर में जो कबाड़ा यहाँ पर मचाया है उसका गिल्ट है इनको। और पैशनेट एनर्जी, पैशन के आप कितने भी लो मोमेंट पे होते होंगे, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की इस पर्सन को एनर्जाइज करने की, मोटिवेट करने की। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये थे इनके थॉट्स। अब मैं यहाँ पर चलूँगी सोल लेवल पे फीलिंग्स आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, ओके जी, आई थिंक ये पार्ट 3 तक एक्सटेंड कर जाएगा, बट जितने मैसेजेस आते हैं उतने मुझे देने पड़ते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आपके पर्सन की सोल लेवल पे फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट, मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव, रोमांटिक फीलिंग। अच्छा जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सोल लेवल पे, पैशन, सेपरेशन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, गेटिंग टू नो ईच अदर। अच्छा जी, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सोल लेवल पे, अब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट पार्टनर थे। ठीक है, और उसमें यह है कि सोलमेट पार्टनर के हमें सुकून देने वाला, हमारी रूह को सुकून देने वाला, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझने वाला। ठीक है, पार्ट 2 है ये, पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।